सलाम मेरे इंग्लिश गुलबेदो, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप अपने सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आज हम 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर इधर उधर निकल गए तो फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं। ऐसे लोगों को अटेंशन की इतनी भूख होती है कि वो उड़ते तीर के सामने आ जाएंगे कि कोई तो देख ले हमें, या फिर ठंडे जोक्स मारकर अटेंशन लेंगे, या फिर दो लोगों के बीच में फसाद करवाकर अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। सो ये सारे काम आपको पता है कौन कर रहा है इस वक्त? कौन कर रहा है? आ गई ओए बच्ची आ गई। खरबूजे के मुंह वाला वन एंड ओनली अवर नेशनल पुप्पी यासिर हुसैन। ये काम इनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। एक ही ऐसी पुप्पो बिठा रखी है हमने नेशनल लेवल पर जो ये काम भरपूर तरीके से निभा रही है जी। वैसे कुछ पुप्पियां होती हैं जो सिर्फ अपने घर तक टांग अटकाती हैं। इनकी पंगे लेने में परसेंटेज होती है 30 to 40। और उसके बाद आती है पुप्पो प्रो, वो होती हैं जो अपने पूरे खानदान के किसी भी मसले में बिला वजह ही टांग अटकाएंगी। देखें आपका बेटा तो बिल्कुल ही निकम्मा है, मेरे बेटे की तो क्या ही बात है। मेरे बेटे की तो सेकंड ईयर में 80% आई है। अपने सगे माँ बाप ही अपने खिलाफ हो जाते हैं कि तुम्हारी पुप्पो ठीक कह रही है। मतलब पुप्पो ने तीली लगाकर छोड़ दी और घर का सुकून बर्बाद। और फिर एम ही शौकियां मार रही होंगी। मेरा बेटा तो इतना टैलेंटेड है, मुंह से गुब्बारे फुला लेता है। बंदा बोले फिर पंचर की दुकानों का ठेका क्यों नहीं लेकर दे देती उसे? बिला वजह पंचर वाले मशीनों का खर्चा कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है पुप्पो प्रो मैक्स। आ गई ओए बच्ची आ गई। वो पुप्पियां होती हैं जिसने आते जाते हर जगह पंगा लेना होता है। इनका बस एक ही मिशन होता है कि लोगों का सुकून कैसे बर्बाद करना है। असल में इनसे ना किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इन पुप्पियों के खुद के लड़के चर्सी होते हैं और मोहल्ले के लड़कों को अकलें दे रही होती हैं कि ओ लफंगे कुछ कर लिया कर। और लड़के आगे से आंटी आपका बच्चा करता है ना चर्च का कारोबार, क्यों पसंद नहीं आया क्या? और फिर वो पुप्पी टिंडे जैसा मुंह लेकर वापस घर का रुख कर लेती है। शुगल मिलेगा, शुगल मिला, काम का काम हो जाएगा, गुड हो गया यार। लेकिन इस पुप्पी का भी जो अपग्रेड मॉडल है वो है यासिर पुप्पी। ये वो पुप्पी है जिसके घर में सिर्फ इतनी सी इज्जत है कि रोटी इसको हथेली पर मिलती है और दूसरे को बिला वजह ही पिन करेगा। ये हर बंदे से पंगा लेता है, हर किसी के मैटर में कीड़ा करना, हर दूसरे बंदे को तीली देना। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। इसको इसके अलावा और कोई काम आता नहीं क्योंकि एक्टिंग तो इसके बस की बात नहीं। तो ये उड़ता तीर लेकर ही लोगों की अटेंशन लेना चाहता है। और ऐसे लोग होते हैं जो दो लोग किसी जगह मूत रहे हो ना तो ये अपना मुंह आगे कर लेगा कि नहीं नहीं मैं भी मतलब भाई हर किसी के मैटर में टांग अटकाना इसकी आदत बन चुकी है। कोई एक ढंग की मूवी, कोई एक ढंग का ड्रामा नहीं किया इसने क्योंकि वो तो इसके बस की बात नहीं। ये बात तो आपकी ठीक है। तो इसने पुप्पी बनने का ही किरदार निभाना शुरू कर दिया। अब तो ये आग लगाने वाली पुप्पियों को क्लासेस देता है कि किसी के घर का सुकून कैसे बर्बाद करना है। सो चाहे मैं जलील हो जाऊं, चाहे लोग मुझे गालियों के तमाचे मारे, चाहे लोग मुझे जितनी मर्जी इज्जत दे दें, लेकिन मैंने कीड़ा करने से बाज नहीं आना। शुगल मिलेगा, शुगल मिला, काम का काम हो जाएगा, गुड हो गया यार। तो सबसे पहले तो आते हैं इसने जो अवार्ड शो में बेहयाई का मुजाहरा किया था। इसने इस पिस्ती इकरा अजीज को प्रपोज किया। चलो प्रपोज तक तो ठीक था, लोगों को पसंद आता। ये बात तो आपकी ठीक है। लेकिन वही इसने जो उसको उम्मा उम्मा करना शुरू कर दिया तो लोगों की हैरत से आंखें खुल गई कि ये बर्गर बनने की कोशिश कर रहा है, लिबरल बन रहा था। लेकिन ये शायद ये भूल गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हो। तेरे में बिल्कुल भी गैरत नहीं है, तू है ही कोई बगैरत आदमी नहीं। तू तेरे जैसे बंदे को आदमी नहीं कहना चाहिए। तू खुसरा है, रोडों पे नाचने वाला बगैरत इंसान। भाई अगर तुमने ये बेहयाई का मुजाहरा करना था तो बैक स्टेज ले जाते, जो मुंह काला करना था वहाँ कर लेते। लोगों के सामने ये गंदगी फैलाने की क्या जरूरत थी? और लोगों को ये दिखाकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम कितने बेगैरत हो? आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। अरे अरे वो तो तुम हो यार। उसके बाद जो लिबरल बनते हैं वो तो देखकर कहने लगे हाउ क्यूटी पाइज कपल गोल्स। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने सही से छतरोल की इसकी और सही से इज्जत वाली ट्रोलिंग की। जरा दीदार कर लें आप भी। इकरा अजीज विद ताया अबू। Astaghfirullah, how could she let him do that? Mean seriously, even married couple don't do in front of everyone, though they have right to. और so cute कहने वालों पर अफसोस है। It's not cute. बेहयाई on peak. ओहो बड़ी माड़ी हुई है यार, आज तो मुंह भी नहीं लगाया उन्होंने। बड़ी माड़ी हुई है यार आज। और अम्माद साहब कहते हैं that one auntie in your relatives that won't stop kissing you every time she visits your home. Okay. फनी और कॉम्प्लिकेटेड वाले कहते हैं why kissing in live show for engagement was required? It is Islamic Republic country. Shame on you Yasir and Ikra. Those who are appreciate this, people like these are disturbing the society by these kind of actions.
ओहो बड़ी माड़ी हुई है यार, आज तो मुंह भी नहीं लगाया उन्होंने, बड़ी माड़ी हुई है यार आज। कह तो सही रहे हो यार तुम। बारिश आता है पानी 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 आता उसके बाद एक बार हानिया बाजी ने अपने एक्नी के बारे में पोस्ट क्या लगा दी, वहां भी उसने उड़ता तीर ले लिया। किसी ने इससे पूछा कि वन वर्ड फॉर हानिया आमिर, इसने कहा दानेदार। Wait a minute. Who are you? जिस पर हानिया ने कहा माफ कीजिएगा मेरा दोस्त जरा दिमागी मरीज है, और फिर भी ये बाज नहीं आया और फिर से इसने तीली लगाई कि एक्नी को उर्दू में दाने कहते हैं। बर्गर तेरे में बिल्कुल भी गैरत नहीं है, तू है ही कोई बगैरत आदमी नहीं, तू तेरे जैसे बंदे को आदमी नहीं कहना चाहिए। मेरे इंग्लिश गुलबेदो, लेकिन ये बातें तो रही साइड पर, इसने अब जो हरकत की है ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जब से अर्तुगरुल ड्रामा आया है तब से इसका ना रोना खत्म नहीं हो रहा जी, क्योंकि इस नजूमी को ये लगता है कि शायद अर्तुगरुल चलाने से इसके कैरियर पर और पाकिस्तान इंडस्ट्री पर असर होगा और उन्हें नुकसान हो रहा है। ओ भाई बंदे का मुंह अच्छा ना हो ना, कम से कम बात तो अच्छी कर लेता है। ये ड्रामा इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया गया है, हर मुल्क ने इसे पसंद किया है क्योंकि हिस्ट्री बताई है और नसीहत है कि हक की खातिर अपनी जान तक देनी पड़े तो दे दो, इस्लाम की खातिर हर चीज कुर्बान कर दो। ये बात तो आपकी ठीक है। कैरियर तो तुम्हारा वैसे भी तबाह है, लेकिन अब जो तुमने पोस्ट लगाई है ना कि इनको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर का कचरा भी माल बराबर। लाल ये लितर ते तेनू वाई जाइए, और टॉयलेट के हैंडल जैसा तेरा मुंह है। ओ भाई जितना कचरा तेरे दिमाग में है ना इतना तो कराची की सड़कों पर नहीं है। तुझे शर्म तो नहीं आई ये बात करते हुए, क्योंकि तुम हो ही बगैरत। मैं बगैरत हूँ, मैं बगैरत हूँ। तुम्हें शर्म तो नहीं आई? ये इस्लामी ड्रामा है, इस्लाम पर मबनी है, इस्लाम की हिस्ट्री बताई गई है इसमें। जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है तब से तुम्हें कीड़ा काट रहा है। कभी तुम कहते हो कि पीटीवी को चाहिए कि तारीखी ड्रामा बनाए और अपने आर्टिस्ट और टेक्नीशियन को यूज करे, वो आर्टिस्ट जो टैक्स देते हैं और काबिलियत रखते हैं। लंडे के कपड़े और तुर्की के ड्रामे दोनों ही लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। भाई तू एक काम कर, जोर जोर से चीखे मार, धरना दे, क्योंकि हिर्स तुझ में कूट कूट कर भरी है। तुझे अल्लाह और अपनी काबिलियत पर तो यकीन नहीं है। हाँ यकीन भी कैसे हो, काबिलियत होगी तो यकीन होगा ना। ये बात तो आपकी ठीक है। इन बातों से डरता वही है जैसे ये पता हो कि मैं कितना टैलेंट रखता हूँ। अब ये देखें इसका रोना। अगर 1 साल तक पीटीवी पर तुर्किश ड्रामा चलेगा तो उस स्लॉट में चलने वाले पाकिस्तानी ड्रामों का क्या होगा? उसके एक्टर्स को कौन काम देगा? टेक्नीशियन का क्या होगा? क्या गाते सुनना उड़ाना यार, उड़ाना उड़ा। अगर तुझे इस बात का यकीन हो ना कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा तो तुम्हें ये बेचैनी ना हो इस वक्त। और मनूस इंसान पाकिस्तानी ड्रामों का कंटेंट चेक किया है तुमने? साली बहनोई के साथ, बहू ससुर के साथ, बॉस एम्प्लॉय के साथ ये किस तरह का घटिया कंटेंट बना रहे हैं। तुम ये बताओ ऐसे कंटेंट से हमारी जनरेशन क्या सीखेगी जी? तुमसे क्या पूछे, तुम तो खुद ऐसे गटर जैसे कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो। तुम इस पिस्ती के साथ रहते हो, कम से कम इसकी बात पर ही अमल कर लेते कि नसीब में जो लिखा होता है वो मिलकर रहेगा। लगता है कि आपको ज़िंदगी में जो भी मिलना होता है, जो आपके नसीब का है, वो आपको किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में मिलकर ही रहेगा। जो आपके हिस्से का है वो आपको मिलेगा और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, बस। तो ये एक सिंपल सी बात है। इस पुप्पी ने हर बंदे के साथ कीड़ा किया है। कभी ख्वाजा सराहों के खिलाफ बोलता है और कभी एक्ट्रेसेस के खिलाफ बोलता है। किसी ने पूछा मायरा या इकरा तो कहता ऑफ कोर्स इकरा। मायरा एक्टिंग सीख ले तू मायरा। और तेरे जैसे होते हैं जो मेलों में बांदर नचवा रहे होते हैं। अबे तूने मायरा के खिलाफ बोला कैसे? हम फैन है मायरा के, तेरा थोपड़ा ना तोड़ दे हम। ओहो माफ कीजिएगा यार, जज्बाती हो गए थे। मायरा को बोल दिया था ना इसने, इसलिए जज्बाती हो गए थे। वैसे एक्टिंग की बात देखो कौन कर रहा है जिसका खुद वॉशरूम के हैंडल जैसा मुंह है, जो खुद एक्टिंग के नाम पर दब्बा है। और बात देखो किस पर कर रहा है, जो पाकिस्तान की सुपरस्टार है। असल में ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन से घर से प्यार नहीं मिलता तो अपसेट होकर ऐसे दिमागी मरीज बन जाते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा जी, और अपने कीमती कमेंट देकर अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।